बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूं। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूं आलू बुखारे की चटनी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ले ली है आलू बुखारे है मेरे पास 1 पाव। साथ में मैंने चीनी जो है वो भी सेम क्वांटिटी ली है 1 पाव। आप चाहें तो इसको आधा किलो भी ले सकते हैं अगर आप शीरा ज़्यादा पसंद करते हैं तो। साथ ही मैंने ले लिए हैं बादाम है मेरे पास 4 टेबल स्पून। कटिंग कर लिया मैंने इनको इस तरीके से लंबा लंबा मैंने इनको काट लिया है। बहुत से लोग बादामों को साबित ही शामिल करते हैं, लेकिन कटिंग करने का यह फ़ायदा होता है कि आपको हर बाइट में इनका टेस्ट मिल सकता है। साथ ही मैंने ले ली है चिली फ्लेक्स है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून। साथ में है मेरे पास मगज़ हैं 2 टेबल स्पून। और ये साथ मैंने ले लिया है नमक, ये भी है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून। तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं इसको बिल्कुल अपने घर के तरीके से बनाऊँगी। तो सबसे पहले पैन में मैं डालूँगी आलू बुखारे। साथ ही मैं इनमें शामिल कर दूंगी पानी। इतने पानी में इसमें शामिल करूंगी कि आलू बुखारा अच्छे से डिप हो जाए और बॉयल होने के बाद पानी इतना ज़्यादा बचे भी नहीं, क्योंकि जो पानी हमारा इसके अंदर बचेगा उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम इसके अंदर ही रहने देंगे ताकि इसका खट्टापन जो है वो ख़त्म ना हो। तो अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ गलने के लिए। थोड़ा सा हल्का सा ये बॉयल होगा तो दूसरी तरफ मैं अपना शीरा तैयार कर लेती हूँ। तो शीरा बनाने के लिए मैं सबसे पहले बर्तन में डाल दूँगी चीनी। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी जिसमें चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसका शीरा तैयार हो जाए। बस इतना सा पानी। अब इसको मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी चीनी मेल्ट होगी और फिर उसके बाद जब इसका शीरा रेडी होगा एक तार का, तो फिर इसके अंदर आलू बुखारे शामिल करूँगी। तो शीरा हमारा बन के हो चुका है तैयार। ये इसका आप देख सकते हैं एक तार का ये शीरा हो गया है। इसका मतलब कि हमारा शीरा जो है वो रेडी है। और दूसरा ये कि हम इसको हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से चिपचिपा सा हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा जो है रेडी है। दूसरी साइड पे हमारे आलू बुखारे जो हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं। अब उनको मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये आलू बुखारे हमारे गए इसके अंदर, थोड़ा सा इनके अंदर पानी बचा है, मैंने उसको भी उसके साथ ही शामिल कर दिया। अभी मैं अपने ड्राई फ्रूट जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो ड्राई फ्रूट्स पसंद है इसलिए मैं इसमें मस्त शामिल करती हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें बादाम, साथ ही इसमें जाएंगे मगज़, साथ ही इसमें जाएगा नमक, और ये साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको काली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन चिली फ्लेक्स जो है इसके साथ इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है ये इसके अंदर। तो ये गई इसके अंदर। अभी मैं शीरे को और आलू बुखारों को थोड़ा सा हल्की आंच पे कुक करूँगी ताकि शीरे के अंदर जो खटास है वो अच्छे से ऐड हो जाए। फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो 1 मिनट आलू बुखारे और शीरा आपस में पकने के बाद ये हमारा आलू बुखारे की चटनी जो है हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो इसको आप अपने तरीके से अगर आलू बुखारा बॉयल करके अंदर ही शीरा बनाना चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं इसका शीरा जो है अलग से रेडी करती हूँ और आलू बुखारे को अलग से रेडी करती हूँ। तो अभी मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ, इसको डिश आउट करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। तो अभी मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसको डिश आउट करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये खाने में। दोपहर के खाने के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे सिंपल खाना चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा शीरे के साथ आप बनाएं तो बच्चे इसको पराठे के साथ खुश होकर खाते हैं। तो एज़ यू विश एज़ यू लाइक, आप जैसे चाहें इसको खाएं, जैसे चाहें इसको यूज़ करें। सदाबहार सी चीज़ लगती है, सर्दियों में भी अच्छा लगता है, गर्मियों में भी अच्छा लगता है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इसको मैंने कर दिया है डिश आउट। ये है मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। तो अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।